नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और अब तक की बड़ी खबरों के साथ मैं मोहम्मद फैसल। चाईबासा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसे लेकर 10 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंग रेप, 8 से 10 युवकों ने की दरिंदगी, जांच के लिए एसआईटी का गठन। चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। 20 अक्टूबर की शाम युवती अपने दोस्त के साथ टेकरा हाथू हवाई पट्टी की ओर गई थी। वो सड़क किनारे बात कर रहे थे। इस दौरान 8 से 10 की संख्या में युवक धमके और मारपीट कर उसके दोस्त को वहां से भगा दिया, जिसके बाद युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। शाम को वहाँ घूमने गए थे और उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। लगभग 7 बजे के आसपास की ये घटना है और जिस प्रकार का है उस समय वहाँ घोर अंधेरा होता है और जो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 9 से 10 लोगों के द्वारा ये घटना को कारित किया गया है। चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ गैंग रेप। 20 अक्टूबर की शाम अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी युवती। दोनों सड़क किनारे बातचीत कर रहे थे, तभी 8 से 10 युवक धमके। युवकों ने दोनों की पिटाई की, मारपीट कर दोस्त को भगा दिया। युवती को सुनसान जगह पर ले गए और गैंग रेप किया। पर्स और मोबाइल भी छीना। युवती को छोड़कर सभी हुए फरार। गैंग रेप के बाद खुद स्कूटी उठाकर निकली युवती। बाद में पुलिस लेकर पहुंचा दोस्त। युवती को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित युवती एक नामचीन आईटी कंपनी में करती है काम। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रही है पीड़ित युवती। 10 अज्ञात युवकों पर केस दर्ज, जांच के लिए एसआईटी का गठन। उन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर तथा सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है और जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। टेक्निकल और स्थान निरीक्षण के साथ साथ जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी हम लोग लगातार अनुसंधान विभिन्न बिंदुओं पर कर रहे हैं। साथ ही उनकी चिकित्सीय उपचार एवं अन्य जो आवश्यकताएं हैं उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। चाईबासा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से गैंग रेप को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राज्य में इस तरह की कई घटनाएं घटी है, यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है और राज्य सरकार को इसके मामले में बड़ा पुख्ता इंतजाम और इस तरह के घटनाएं न घटे इसके बारे में लगातार चिंता करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पिछले दिनों दुमका में घटना घटी, सारठ में घटना घटी, अब चाईबासा में घटना घटी। इस तरह के घटनाएं इस बात का संकेत है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमें और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। घटना के 2 दिन बीत गए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। गैंग रेप के सनसनीखेज मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से रुपेश के साथ रांची से की रिपोर्ट। चाईबासा गैंग रेप मामले पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि गैंग रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस राज्य में असुरक्षित नहीं है, बल्कि महिलाएं उस राज्य में असुरक्षित हैं जिस राज्य में कमल खिला हुआ है। आप देखें कि बलात्कारियों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फूल माला से स्वागत करती है, अच्छे आचरण पर जेल से रिहाई उसकी करती है और ये लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। इसी राज्य में गौ रक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को पेड़ से बांध के जिंदा जला दिया गया था। उस वक्त अर्जुन मुंडा जी को कानून व्यवस्था नहीं दिखी। देखिए, ये गंभीर मामला है। प्रशासन अपना काम कर रही है। चाईबासा की घटना में लगातार छापेमारी जारी है। प्रशासन पूरी तरह सघन अभियान चला रही है। क्योंकि एफआईआर अज्ञात लोगों के नाम पे है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन को थोड़ी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।